बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बुखार का मौसम है और बुखार जो है वो इतना ढीठ किस्म का है और दो तरह के बुखार मिक्स हो गए। एक तो थ्रोट वायरस होता है इस मौसम में, अमूमन गले आना और उसके साथ साथ बुखार होना, खांसी होना। एक तो ये हो गया जिसे हम कहते हैं फ्लू बुखार, और एक बुखार जो है वो मलेरिया यानी मच्छर वाला बुखार। मलेरिया तो ठीक है लेकिन ये तो होता रहता है, ट्रीटमेंट आसान है। मलेरिया में जो ख़तरनाक वाली कैफियत है वो है डेंगू वाली, तो इसलिए सीबीसी कराना, अपना टेस्ट कराना ज़रूरी होता है ताकि प्लेटलेट्स का पता चले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अमूमन जो मुआलजीन हैं वो किसी भी शोबे से मुंसलिक हों, एलोपैथिक से या फिर दीगर शोबा जात से, वो इसका सीबीसी या प्लेटलेट्स जो है वो लाजमी चेक कराते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि ये कहीं मलेरिया और डेंगू तो नहीं है। फिर डेंगू के मखसूस टेस्ट भी होते हैं। तो आप कम से कम जो है वो सीबीसी ज़रूर कराया करें बुखार के दौरान, ताकि ये पता रहे। ख़ुसूसन जब मुँह का जायका कड़वा महसूस हो रहा हो, मुँह दिल कच्चा सा हो रहा हो, सर्दी लग रही हो, कभी सर्दी का तो मौसम है लेकिन कभी दिन में सर्दी अचानक से ज़्यादा लग रही हो, जिस्म में दर्द ज़्यादा हो रहे हो और आप समझ रहे हो कि ये सर्दी का बुखार है, वो पता चले बुखार कुछ और ही निकले, तो एक तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। दूसरा ये जी, इतने बड़े ढीठ किस्म के बुखार हैं, ये उतर नहीं रहे जी। बुखार एंटीबायोटिक का कोर्स हो रहा है पूरी इंक्वायरी के साथ, और उसके बावजूद बुखार जो है वो रात के वक्त हो जाता है। रात के वक्त बुखार और खांसी दोनों ही हो रहे हैं। ख़ुसूसन बच्चे भी इस चीज़ का शिकार हैं और बड़े भी इस चीज़ का शिकार हैं, और कमज़ोरी भी ज़ाहिर है फिर इसके साथ ज़्यादा हो जाती है। और एंटीबायोटिक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस्तेमाल करके कोर्स पूरा कर चुके हैं लेकिन रात के वक्त आपको हल्का सा फिर भी बुखार लगता है या हड्डियों में दर्द थोड़ा बहुत रहता है और अमूमन थकान ज़्यादा हो जाती है, जिस्म में दर्द रहता है, मुंह का जायका अभी तक अगर ख़राब है, तो फिर समझें कि हड्डियों में बुखार है। हड्डियों में बुखार की अलामत ये होती है कि थोड़ा सा पेट में भारीपन महसूस होता है और उसके साथ साथ रात के वक्त तबीयत में बुखार और टांगों में बेचैनी पैदा होती है। जी, उसके लिए ये नुस्खा है, बड़ा आसान है और ये मेरे हाथ से भी दस्तयाब होता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। इसमें हमने लेनी है मुलट्ठी हम लेंगे 50 ग्राम। कस्ते शीरी मेरे पास साबुत नहीं है, उसका पाउडर है, ये लेंगे 50 ग्राम। ये है गौदंती गौदंती बनी हुई भी मिल जाएगी किसी भी ब्रांड की, ये लेंगे हम 50 ग्राम। और हल्दी, साबुत हल्दी, ये लेंगे 30 ग्राम। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के और इनको मिक्स करके रख लें। इसका जायका भी इतना बुरा नहीं होता, बच्चे भी इसको आराम से खा सकते हैं। 2 से 3 पिंच कावा चाय के साथ सुबह दोपहर शाम देने से 3 दिन के अंदर बुखार उतर जाता है, वो किसी भी तरह का हो। दूसरी बात ये कि अगर भूख आपकी बंद हो चुकी हो, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से मुंह पक गया हो, तो ये अलामतें भी ठीक होती हैं, खांसी का मसला भी ठीक होता है। उसके साथ साथ ख़ुसूसन मलेरिया, टाइफाइड और हड्डियों के बुखार, पुराने बुखार जिनको ज़्यादा अरसा हो चुका है, वो इस दवाई के इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं। ये दवाई जो है हमारे दवाखाने पे भी दस्तयाब होती है और वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बुखार तोड़ दवाई का नाम है, बुखार तोड़। इसकी पुड़ियाँ देते हैं, 9 खुराकें होती हैं 3 दिन की, और वो काफ़ी होती है, वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बुखार जो है आपका, बुखार जो है जी वो रफू चक्कर हो जाएगा, ठीक है, बुखार ठीक हो जाएगा आपका। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।